गुड मॉर्निंग डियर। आज हम लोग क्लास 9th में मैथ्स में एक्सरसाइज नंबर 2.3 पर डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे। इसमें जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन करने का क्या प्रोसीजर है उसको समझेंगे। इस एक्सरसाइज में आपका बेटा रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ज़्यादा यूज है, तो हम लोग समझ लेते हैं पहले कि ये रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है। देखिए सिंपल वे में अगर हम बात करें डिवाइडेंड की, तो डिवाइडेंड कौन सा नंबर होता है बेटा? डिवाइडेंड वो नंबर होता है जिससे किसी नंबर से डिवाइड दिया जाता है जिस नंबर को, और जिस नंबर से डिवाइड दिया जाता है वो क्या कहलाता है आपका? वो कहलाता है डिवाइजर। क्या कहलाता है बेटा? डिवाइजर। और इससे डिवाइड करने पर जो भी नंबर आपको मिलता है उसको कहते हैं क्वोशिएंट। क्या कहते हैं? क्वोशिएंट। प्लस जो नंबर नीचे बच जाता है उसको कहते हैं रिमाइंडर। क्या कहते हैं बेटा? रिमाइंडर। तो अब इससे ही रिमाइंडर थ्योरम प्रोड्यूस की गई है। देखिएगा, अगर मैं यहां पर सपोज कर लूं कि ये डिवाइडेंड है वो मेरे पास P ऑफ X है, जो डिवाइजर है वो मेरे पास Q ऑफ X है, जो मेरे पास क्वोशिएंट है वो S ऑफ X है, जो रिमाइंडर है वो मेरे पास R ऑफ X है। ठीक है। अगर देखिए कुछ नंबर ऐसे होंगे जिसमें सीधे सीधे जो रिमाइंडर बचता है वो जीरो बचता है, या कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनमें जीरो के अलावा कुछ अदर नंबर भी बचता है। तो हम मान लेते हैं इफ सपोज कर लीजिए कि R ऑफ X इज इक्वल टू 0 है, कोई भी नंबर रिमाइंडर इस प्रकार से बचता है किसी भी नंबर में डिवीजन के बाद कि वो 0 हो। अगर हम यहां पर 0 इसको पुट कर दें, then P of X is equal to Q of X into S of X बच जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो P of X है उसके फैक्टर Q of X और S of X दोनों हैं। इसका मतलब ये जो P of X है वो Q of X से भी डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 मिलेगा इस कंडीशन में, और Q of X S of X से भी P of X डिविजिबल है, तभी रिमाइंडर 0 मिलेगा इसी कंडीशन में। इससे ये पता चलता है कि जो Q of X है और S of X है वो P of X के फैक्टर है। क्या है? फैक्टर है। तो बस इसी मेथड का यूज करेंगे। देखिए सिंपल सी बात है, इससे ये पता चल गया कि जो नंबर किसी दिए हुए नंबर के फैक्टर होते हैं उनकी वैल्यू को उस नंबर में लगाने पर रिमाइंडर आपको 0 मिलता है। अगर 0 मिल गया तब तो फैक्टर है, अदरवाइज फैक्टर नहीं है। बस यही ट्रिक आपको अप्लाई करनी है। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। जिसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक नंबर दे रखा है इज डिविजिबल इज डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स। बहुत सारे ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। मैंने सपोज कर लिया कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सप्रेशन दे रखा है वो P ऑफ X है और जिसकी वैल्यू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देखिए मैं आपको फिंगर टिप्स पे ही करा दूंगा क्वेश्चन, सिंपल सा ध्यान में रखना है। फर्स्ट पार्ट आया है x प्लस 1 का। क्या आया है? x प्लस 1 का, कि अगर आपने इन नंबर्स से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करनी है तो कितना रिमाइंडर बचेगा ये आपको पता करना है। ठीक है, तो हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज करेंगे। हम मान लेंगे कि ये जो नंबर है वो x प्लस 1 से परफेक्टली डिविजिबल है। इसका मतलब रिमाइंडर 0 देने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इस x प्लस 1 को 0 के इक्वल मान लेंगे, क्योंकि x प्लस 1 इसका 0 होना चाहिए अगर रिमाइंडर 0 दे रहा है।
अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -1। तो इक्वेशन 1 सपोज कर लीजिएगा, देन पुट x = -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन नंबर 1 में आपने क्या करना है, x के प्लेस पर -1 रिप्लेस कर देना है। देन p ऑफ -1 = -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस 1। इसका सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए -1 की पावर 3 है, ऑड है, चाहो तो 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, या तो आप जानते होंगे अगर किसी माइनस की पावर ऑड होती है तो माइनस में ही आती है वैल्यू, तो ये आपका -1 आ जाएगा। ये पावर कितनी है -1 की, इवन है, तो -1 की -1 से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई +1 और 3 से मल्टीप्लाई +3 प्लस ये है माइनस ये है, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगा और 3 बन जा 3 और प्लस का प्लस। देखिएगा बेटा प्लस का 1 माइनस का 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल आउट, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल आउट, तो रिमाइंडर आ जाएगा आपके पास 0। इसका मतलब p ऑफ -1 = 0। तो इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आएगा x + 1 से वो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा। तो यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है आपको। 5 पार्ट्स दे रखे हैं, मैंने आपको 1 पार्ट्स करा दिया है और मैं एक पार्ट और करा दे रहा हूं। थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा कि सर ये नहीं होगा। पार्ट नंबर 4 है x + π वाला, x + π। अगर ये 0 होगा देन ये भी 0 होना चाहिए, x = -π हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, जहां x है वहां पर π लगा देना है। देन p ऑफ -π = -π की पावर 3 प्लस 3 इंटू -π की पावर 2 प्लस 3 इंटू -π और प्लस का 1। तो ये हो जाएगा -π की पावर 3 प्लस का 3π² माइनस का 3π और प्लस का 1। तो देखिए ये नंबर देखने से हमें लग ही नहीं रहा है कि 0 हो जाएगा। पावर 3 2 इस तरह से आ रही है। फैक्टर वगैरह भी अगर आप करेंगे क्या फैक्टर हो सकते हैं, यहाँ से अगर आप π² कॉमन निकाल भी लेते हैं तो ये आपका 3 + π बच जाएगा और यहाँ पर 3π - 1 या 3π + 1 बचेगा -3π, तो आपके फैक्टर भी नहीं होंगे। तो आप इसको यहीं पर छोड़ दीजिएगा और ये आपका 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये तो फैक्टर आपका नहीं होगा। रिमाइंडर पूछा था तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, जो कि बोर्ड पे नोट कर दिया गया है। तो सब बच्चों को ये क्वेश्चन इसी प्रकार से करना है। चलिए इसके बाकी के पार्ट आप सेल्फ ट्राई करेंगे, खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। सारे पार्ट सिमिलर है बेटा, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क में कर दिए हैं। जो डिफरेंट होता है, जिसमें कुछ लॉजिक अलग से ही लगता है, वो मैं आपको खुद करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। इसको भी x - a से डिवाइड किया गया है। सेम क्वेश्चन है, रिमाइंडर पूछा है, सिंपल प्रोसेस है। फिर भी चलिए 3 ही क्वेश्चन है, हम ही खुद करा दे रहे हैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन। p ऑफ x कितना दे रखा है इस क्वेश्चन का, x³ - ax², x³ - ax² प्लस 6x - a। और आपको दे रखा है कि इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, x - a से। मान लीजिए ये 0 होगा, इसका जब डिवाइड करेंगे हो सकता है रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हम 0 सपोज कर लेते हैं। देन x = a, इसमें पुट कर दीजिएगा वैल्यू, पुट x = a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। p ऑफ a इज इक्वल टू a की पावर क्यू माइनस a इंटू a स्क्वायर प्लस 6 इंटू a माइनस a। ये हो गया a³ माइनस a² और a की मल्टीप्लाई a³ प्लस का ये क्या बचेगा 5a, ये कैंसिल आउट
जाएगा तो आपके पास वैल्यू बचेगी ओनली 5a। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो रिमाइंडर आना है वो कितना आना है बच्चों? ओनली 5a आना है। इस एक्सरसाइज का आपका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड चेक वेदर 7 plus 3x is a factor of 3x cube plus 7x। ये चेक करना है। तो देखिए जो भी नंबर अगर फैक्टर होता है उसमें आपका रिमाइंडर क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। तो हमने मान लिया कि जो p ऑफ x है इसका वो 3x क्यूब प्लस 7x है। तो इसमें एक नंबर दे रखा है 7 plus 3x, इसको हमने 0 सपोज कर लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे हम लोग तो माइनस का 7/3 वैल्यू इसकी आएगी। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट कर देंगे, पुट x इक्वल टू -7/3 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू रखी जाएगी p ऑफ -7/3 तो ये क्या वैल्यू निकलेगी? एक बार जरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये क्यूब है बेटा आपका, ये 7 इंटू ये वैल्यू आपकी -7/3 है। एक बार चेक कर लीजिए कैलकुलेशन में। और वैल्यूज जो आप पुट करते हैं उसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा। देखिए ये 3x क्यूब है और x की वैल्यू -7/3 आई है और प्लस ये 7x है। तो यहाँ सोल्यूशन करेंगे 3 इंटू -7 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगी तो माइनस ही आने वाला है। और 7 की होगी तो 7 7 या 49 7 या इस तरह से आप लोग इसको सोल्यूशन में लिख लीजिए। 3 को भी इसी तरह से लिख लीजिए, 3 कट जाएगा और माइनस और प्लस मल्टीप्लाई करेगा तो ये आपका माइनस आएगा और ये 7 इंटू 7/3 है। एक 3 से एक 3 कैंसल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 7 7 या 49 इंटू 7/3 3 या 9 माइनस के साइन के साथ और माइनस का 49/3 ये आएगा। तो यहाँ से आप चाहो तो कॉमन ले लीजिए माइनस का 49/3 या फिर अंदर सॉल्व कर लीजिए। ये बचेगा 7/3 और प्लस का ये बचेगा 49/3, 49 यहाँ से 49 यहाँ से 3 यहाँ से 9 में से 3 गया, 3 यहाँ बचा, 7/3 ये बचा और माइनस का निकल गया, कुछ नहीं होगा, इसमें मल्टीप्लाई में 1 होगा तो प्लस का 1 ये बच गया। इसका सोल्यूशन इधर कर दे रहा हूँ। ये हो गया आपका माइनस का 49 इंटू 3 बन गया 3 7 10/3 और इसके अपॉन में 3 तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा माइनस का 490/9 3 3 9। हो सकता है कैलकुलेशन ऊपर नीचे रही हो, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। इसका प्रोसीजर यही रहता है। और अगर इस तरह के क्वेश्चन में आप लोगों को और क्वेश्चन मिले जो मैंने जैसे क्वेश्चन कराए हैं तो वो भी आप लोग ट्राई करेंगे। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। आप लोगों ने जो टेस्ट किया था, मैं आप लोगों से एक बात शेयर कर दूँ। लास्ट टाइम अभी मैंने सैटरडे में कुछ क्वेश्चंस सेंड किए थे, किसी बच्चे ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था। देख के बड़ा बुरा लगा था मुझे और मैंने फिर लास्ट में कमेंट किया था कि किसी ने रिस्पॉन्स नहीं किया है। तो किसी एक बच्चे ने रिस्पॉन्स किया था, शायद उसका नाम सचिन से है, मैं सही से नाम याद नहीं है, लेकिन एक बच्चे ने रिस्पॉन्स किया था। और फिर जब उस बच्चे का रिस्पॉन्स आ गया तो उसके बाद 4-5 बच्चों के फिर और रिस्पॉन्स आए। इससे सिंपल जाहिर होता है, पता चलता है कि आप लोगों ने उससे चीटिंग की है। कई लोगों की कॉपी मैंने मैच की थी, सेम क्वेश्चन है उसमें। तो आप लोग प्लीज़ जब भी टेस्ट के लिए क्वेश्चन आते हैं तो खुद ही किया करें। पहले तो कोई ऑनलाइन टेस्ट की रिलायबिलिटी नहीं है इस तरह से, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर सकते हैं इस तरह से। लेकिन फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर जहाँ कहीं भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो हम लोग आपके साथ हैं। और हमारी जो भी हम सिलेबस चल रहा है इसको हर एक बच्चे की कॉपी में मुझे चाहिए। मैं किसी एक पर्टिकुलर दिन आपको बता दूंगा, उस दिन मैं हो सकता है आपकी कॉपी चेक भी कर दूं अगर पॉसिबिलिटी रही तो। फिलहाल तो आपको पर डे वर्क करने के बाद अपनी फेयर कॉपी का एक फ़ोटो खींचकर ग्रुप पे सेंड करना है मैथ्स का। इससे आपकी
अटेंडेंस भी लगेगी। इससे पता रहेगा कि किस किस बच्चे ने आज काम किया है, आज अटेम्प्ट किया है। तो पर डे आप लोग मैथ्स का क्लास अटेंड जरूर करें, या साइंस की जो भी वीडियोस मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ से स्कूल से, जो भी वीडियोस आपके पास तक पहुँच रही हैं उनको जरूर अटेम्प्ट करें, उनके जरूर फेयर नोट्स बनाएं। पहले रफ कॉपी पे करके देखें, फिर फेयर कॉपी पे करें। फेयर कॉपी पे एक भी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। आपकी कॉपी बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, वेल कवर्ड होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, नेम स्लिप होनी चाहिए। सब कुछ आपको बहुत अच्छे से करना है और आपका लगना चाहिए कि हाँ आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी की हुई है। ओके बेटा, हम लोग बाकी की जो भी क्लासेस जो भी स्टडी है अपनी 2.4 प्रकार की एक्सरसाइज जो भी है, या जो भी अगले आने वाले स्प्लैटिंग टर्म्स हैं, मिडिल टर्म्स हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शूट करके आपको सेंड करेंगे। आप लोगों से होप करते हैं कि आप लोग अच्छे से स्टडी करेंगे और बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की। आपके पास बहुत ही ज़्यादा गोल्डन चांस है, आप घर बैठकर आराम से इनकी स्टडी कीजिएगा। ओके बेटा, थैंक यू।